नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे लड्डू गोपाल की सच्ची कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों अलग थी, लेकिन विचार से एक थी। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी। उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक के भांति प्रातःकाल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। ये उनका हर दिन का काम था। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाहर जाती उनके लिए फल, खिलौने आदि चीज़ें लेकर आती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी। इसी तरह से दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती थी, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थी। कुछ समय बीतने के बाद सावन मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा। चूँकि वृद्धा अवस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्णा बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह प्यार देना। प्रतिदिन नहलाना धुलाना आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा को जाओ। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य क्रम से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो उन्हें लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तो वह उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी। वो पाँव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसी की वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने जब भी उन्हें यानी लड्डू गोपाल को देखा था, वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित देखा था। वो इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए थे। उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब सोचकर वह चिंतन में बैठी ही थी
कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा ही करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्णा का स्वभाव है, वो है ही इतने कृपालु दयानिधान। उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर ही रही थी कि उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उसे देखा कि उनके यानी लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए। और यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई और ये सारा वृत्तांत सुनने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ दिन बाद जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को ललाहित थी। और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं हैं और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृत्तांत उसे सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई बड़ा कष्टा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता है। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही थी, क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिया। अब आप लोग सुनिए लड्डू गोपाल की दूसरी कहानी। आखिरकार श्री कृष्णा का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। आगरा ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे, कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। उसने उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए।
और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी ने लौट कर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ, उन्होंने प्रसाद मांगा। तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने ही खुद खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जर हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे।